में आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको सुनवाते हैं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस दौरान आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, सुनवाएंगे। इत्यादि बातें हैं। मित्रों, हमारे पास पूरी सूची है कि किन किन लोगों ने पब्लिकली कहा है कि हमारा धर्म पूछकर हमें मेरे पति को मारा गया, बाकी को मारा गया। करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी, उसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी पीड़ित सुशील नाथानी के भाई विकास नैथानियल, वो एक क्रिश्चियन हैं। गुजरात के भावनगर के यतीश परमार, उनके बेटा स्मित परवान दोनों मारे गए। उनके छत्तीसगढ़ के विनोद अग्रवाल, उनके परिवार के लोगों ने कंफर्म किया। आ जाता हूं, तो कई बाकी लोगों ने कहा। अब यहां आते आते सैफुद्दीन सोज, जो कश्मीर के नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, उनका कमेंट सुनने में आया। For Pakistan, water is very important for irrigation and drinking purposes. If the river water cannot be diverted, the state of Punjab and Jammu and Kashmir will be totally submerged. The Indus Water Treaty has survived the wars between Pakistan and India. This water treaty is a lifeline for Pakistan. If Pakistan take a stand that they are not involved in Pahalgam attack, then we should accept Pakistan's word. देख लीजिए, हमें पाकिस्तान के शब्दों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये क्या है? इसे मैं इर्रिस्पॉन्सिबल कहूं, शर्मनाक कहूं? केंद्रीय मंत्री रहे हैं ना मनमोहन सिंह की सरकार में, बड़े नेता है ना। मित्रों, हमें दो तीन सवाल खड़े करने हैं। क्या राहुल जी और खरगे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता, जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? और आप क्या कर रहे हैं? क्या सिद्धारमैया से कोई पूछताछ की गई? क्या बाकी लोगों को कहा गया पब्लिकली माफी मांगो? किसी को कोई वार्निंग दी गई है बोलना ठीक नहीं है? कुछ नहीं, सब फ्री फॉर ऑल है। ये ठीक नहीं है। इस पूरे हम एटीट्यूड की बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। मैं फिर कहूंगा कि हम लोग को प्रेस करने का मन नहीं था, लेकिन जब एक पैटर्न बन गया पिछले 3-4 दिनों में, तब विचार हुआ कि पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हमें कुछ सवाल जरूर खड़े करने चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, आज दुनिया भारत की सरकार के साथ खड़ी है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो। मैंने सुना ईरान ने भी इसको कंडेम किया है। तो जब दुनिया इस तरह से खड़ी है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने इसको कंडेम किया है, तो क्या हम यहां पर एक स्वर में नहीं बोल सकते क्या? क्या मतलब है इसका? और खरगे साहब, आप और राहुल जी, आपका अपनी पार्टी पे कोई कंट्रोल है या नहीं है? इसलिए आज हम वो सारे वक्तव्यों की बानगी लेकर के आए हैं जो आपको हम दे देंगे। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये हिसाब बंद होगा। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आज तक इतनी कड़ी कार्रवाई उनको कभी नसीब नहीं हुई होगी। न्याय होगा देश के लोगों के साथ जो मारे गए। पूरा देश एक है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, कृपा कर करके आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके देश की एकता को मजबूत करिए और कमजोर नहीं करिए। धन्यवाद। देवेंद्र प्राशर जी।